अरुणा जी 1,51,551 रुपया, 1,51,551, 1,51,551, 2, 1,51,551, 2.5, 1,51,551, यंत्र जी के लिए बहुत कम है। जितना भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं उतना ही यंत्र जी को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है महानुभाव। वही समझना मैंने एक परमात्मा को विराजमान किया है, इतना बड़ा सौभाग्य यंत्र को विराजमान कर रहे हैं। और इतना बड़ा यंत्र जो यंत्र जिनालय में विराजमान हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भाई साहब रविंद्र जी हमारे बीच में यहां उपस्थित हुए। रविंद्र जी जैन पधारे। एक रत्न प्रतिमा कुंडलपुर ने बहुत बड़ा काम किया है और यहां एक रत्न प्रतिमा बड़ी वाली, हाँ वही बड़ी 9 इंची विराजमान करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है रविंद्र जी ने। बहुत बढ़िया। 11 इंची पहले चलते थे, बहुत प्राचीन समय में हर मंदिरों में तबानुमा यंत्र होते थे, लेकिन अब वो लुप्त हो गए। अब इस बिल्कुल फ्लैट बनने लगे। लेकिन अब हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके ऐसे यंत्रों को बनवाने का एक उपक्रम किया और पूज्य उपाध्याय श्री की बड़ी भावना थी कि जो भी यंत्र बनेंगे वो तबानुमा यंत्र बनना चाहिए। और हमने गणधर बोले ऐसे यंत्र हमारे पास 12 यंत्र हैं जो उस यंत्र जिनालय में लगेंगे, पूरे जिनालय में लगेंगे। अभी इन यंत्र स्थापित करने का सौभाग्य आपको दे रखे गए। यंत्र मंत्र और तंत्र की एक साधना होती है। अगर आपके लिए कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, और एक बार उस यंत्र मंदिर में आकर के आप आराधना को संपन्न करेंगे। आपने जी 51,000 रुपए हम इसकी राशि फिक्स कर रहे हैं, समय कम है। मात्र 51,000 रुपए में एक मंदिर। हाँ हमारे भाई दीपक जी, श्रीमती कुछ कह रहे लिखे भैया, दीपक भैया का नाम, श्रीमती सीमा जी, सीमा भाभी, हाँ सीमा भाभी जी का नाम लिखे संजय भैया, सीमा भाभी, दीपक जी, प्रीत बिहार दिल्ली। हाँ। पहला। दूसरा 51,000 रुपए की राशि में राजुल भाभी, राजुल जी आपका भी लिखना क्या नाम? नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है। चलिए हेलो, पहला सीमा भाभी दीपक जी का आ गया पहला नाम, और दूसरा गुप्ती धाम मंडल एक बनाया है इन बहनों ने। अरे वाह, 5 महिला मंडल अभी तैयार हुए बहुत बढ़िया, हैं। बहुत इनकी ओर से भी एक यंत्र जी बहुत बढ़िया स्थापित किए जाएंगे बहुत यंत्र मंदिर में। एक यंत्र और 51,000 की राशि राजुल और 5 महिला मंडल मिलकर के ये देंगे। श्रीमान गोपचे परिवार अंबाला, अच्छा क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंबाला वालों ने एक यंत्र का सौभाग्य प्राप्त किया। जो अंकित भैया आशीर्वाद ले लें गुरुजी का। संजीव जी गोपचा के बेटे हैं अंकित भैया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके सम्मान में। एक यंत्र जी हमारे ललित मोना जैन गन्ना और श्रीमती मातेश्वरी बिमला देवी की ओर से भी होगा। मातेश्वरी बिमला देवी, ललित मोना जैन ललित, हाँ ललित भैया की ओर से भी एक। भैया हमें बताते जाना कितने हो गए, नहीं पता लगा। संजय भैया लिख लेना। एक हमारे नीचे से श्रीमती प्रीति गोधा, श्रीमान पवन कुमार जी गोधा, श्रीमती शकुंतला, मातेश्वरी शकुंतला गोधा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक सोनीपत शहर महिला मंडल की तरफ से, एक सोनीपत शहर महिला मंडल की तरफ से एक यंत्र जी। आइए 6 हुए ना, 6 और चाहिए, 6 और चाहिए, 6 और चाहिए। मात्र 51,000 रुपए की राशि है। इस राशि के माध्यम से यंत्र मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए आपके परिवार के तरफ से ये यंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। कोई भी नीचे वाले ऊपर वाले कोई भी व्यक्ति सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। राशि मात्र 51,000 रुपए की रखी गई है। अगर किसी की भावना है तो जरूर अपने भावों को बनाएं। मात्र 51,000 रुपए की यंत्र में सारे यंत्र हैं। मातृका है, वर्धमान है, विनायक है, सिद्ध है, महासिद्ध चक्र यंत्र है, गणधर बलय है,
ऋषि मंडल है, सारे यंत्र हैं, एक नंद्यावर्त यंत्र। एक भैया जी श्रीमान प्रवीण जी, और क्या नाम बताया, प्रवीण जी दिवाकर, हाँ श्रीमान प्रवीण जी, नम्रता जी दिवाकर, इंदौर परिवार की तरफ से एक यंत्र है। ताली बजा करके स्वागत कर दें। आ जाओ, महाराज जी का आशीर्वाद ले लो। नाथ भगवान के जिनालय पर धर्म ध्वजा 1,11,111 रुपया। ये सबसे बड़ी ध्वजा है, ध्यान रखना। ये ध्वजा इसको कहते पताका। क्या बोलते, क्या पता इधर क्या है? पताका, पताका बोलते हैं आगम में, पताका। इसको देख के पता लग जाता है कि यहां कोई जैन मंदिर है, इसलिए पताका। आइए पूरी भक्ति और भावना के साथ अब ध्वज स्थापित करने का ही सौभाग्य है। इधर आओ, वो पकड़ के देखो। जो 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 भोजन करेगा उसका पेट भरता है। यहां से बीरेन जी बोल रहे हैं, वहां से पायल जी बोल रही हैं, और बोली दोनों में चल रही है आपस में। अरे अपना अपना पुण्य वर्धन कर रहे, क्या बात हो गया। 2,02,222 रुपए 1, 2, 2.5, 5, 3, 99 और 2,02,222 रुपए 3 बार। ये सौभाग्य श्रीमती देखा होगा, बड़ा अच्छा करा और वास्तव में बहुत अच्छा लगा। कल की जो नाटिका थी एक छोटी सी थी, हालांकि ये हमारी नाटक भरत बाहुबली का 1.5 घंटे का दरबार है पूरा का पूरा। कभी मिलेगा मौका तो फिर कराएंगे। आइए जल्दी से आ जाएं। मम्मी जी आ गई। हाँ, हाथ भगवान के मस्तकों बरी, अभिनंदन नाथ भगवान के मस्तकों बरी, उस मुकुट के ऊपर, कलश के ऊपर ध्वजा लगाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। नहीं अच्छी भैया, इसीलिए बनवाई था। जिंदगी में परिवार नंबर 1 और हमारा तो बहुत, हाँ लगाती ना। सबसे बड़ी बात है कि ये जब चौका लगाती है तो किसी भी बाइयों को कभी घर में प्रवेश नहीं होने देती, और कोई अपने हाथों से भोजन बना करके गुरुदेवों को आहार कराती करते। इनके यहाँ चौका लगा, कोई नहीं मिलता, नितिन भैया को पकड़ लाओ, वो जरूर आ जाएंगे। 10 बार भोजन करके आए होंगे हम, और हमारी बहुत जोरदार तालियां। आइएगा। और नितिन भैया चलिए। हाँ भैया जी एक बार आओ सामने, आ जाओ। चलते हैं संयम। केशव पीछे रे पीछे। अरे पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश हो करके गुरुवर ने हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। अरे पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश हो करके गुरुवर ने हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। आइए 1,01,111 1, 2, 3 ताली बजा करके उनने सौभाग्य को प्राप्त किया कि जब दान की घोषणा हुई, सौदागर मित्र ने जो राशि बोली, सचिन रानी ने अपनी स्वयं की गोलक तोड़ी और अपनी राशि, बहुत अच्छी राशि इस तीर्थ के लिए बोली। ये इस परिवार की खासियत है। और एक माई तेरी तो माजा थी कि 2 लाइन। हाँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी दृष्टि परिवार, श्रीमती मातेश्वरी श्रीमती रुक्मणी देवी जी परिवार, भाई बीरेंद्र जी, पायल जी, सोनी परिवार, प्रीत बिहार, इनके परिवार का हार्दिक बंधन, अभिनंदन, स्वागत और सत्कार। पुनः एक बार ताली बजा करके स्वागत करते हैं। और ये मयूर पिच्छी, इस संयम का उपकरण आपके लिए भेंट किया जाता है। अब चलते हैं। एक कमंडलू, पिच्छी और कमंडल, ये 2 ही उपकरण ऐसे होते हैं, और ये मंत्रित महामंत्रित कमंडलू आपको भेंट करने का सौभाग्य है। चलिएगा, कहां से प्रारंभ करो इस कमंडलू को भेंट करने का सौभाग्य। और एक कमंडल आपको दे दिया इस भैया के लिए, और इनकी श्रीमती राजुल जी बिल्कुल हसमुख स्वभावी हैं। क्या परिचय कराएं, ताली बजा करके स्वागत करते हैं। हमारे भरत चक्रवर्ती जी स्वयं और उनकी पटरानी सुभद्रे, और पूज्य गुरुदेव उनके लिए कमंडल देंगे। जाएं, स्वागत करते हैं राजुल जी का। गोपी सागर जी की दुनिया दीवानी,
मिश्री से मीठी गुरुवर की वाणी, जी की दुनिया दीवानी मिश्र की वाणी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा करके स्वागत करते हैं इस परिवार का। देखिए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आज देखिए आज यहाँ पर प्रीत बिहार दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष महोदय हमारे आदरणीय दीपक जी सीमा जी बैठे हैं। आज जिस सभागार में इतना बड़ा पंच कल्याणक हो रहा है, परम मंगल बेला आई, इस नगरी में देखो कैसी गूंज उठी शहनाई शहनाई। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, इस नगरी में देखो कैसी गूंज शहनाई शहनाई। श्री महावीराय नमः। नंद्यावर्त गेस्ट हाउस का लोकार्पण राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री डॉक्टर गुप्ती सागर जी गुरुदेव की अनन्य भक्त स्वर्गीय श्रीमती त्रिशला जैन की स्मृति में पति श्री पूरन चंद जी जैन के पुत्र श्री राजीव जी जैन, पुत्र वधु साक्षी जैन, पौत्र नमन जैन, पौत्र वधु ईशा जैन, पुत्री दिशा आगरिया, दामाद आयुष आगरिया, समधी समधन परिवार मीनू अगरिया, मालिनी अगरिया, बेटी विधि अगरिया जी के कर कमलों द्वारा सादर संपन्न हुआ। श्री 108 गुप्ती सागर धाम जैन ट्रस्ट जीटी करनाल रोड गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा। माघ शुक्ला बसंत पंचमी बृहस्पतिवार 26 जनवरी 2023। एक बार जोरदार तालियां। हेमंत भूषण जी की मां आ जाए, एक उनको दे दो। और हमारे कल की शांति धारा जिन्होंने अभिषेक भैया की मातेश्वरी भी यहां विराजमान है, अभिषेक की मां वो भी यहां पर पहुंचे। जिनेश जी भैया सुप्रीम डेम कृपया पधारें। चलिए करें विमोचन करें इस कृति का विमोचन। आ जाओ मम्मी जी। भैया मुकेश जी मधु जी, मुकेश भैया पहुंचे विमोचन के लिए। और इस कृति के विमोचन के साथ एक सौभाग्य और मैं देना चाहता हूं, और वो सौभाग्य है आते हैं, लेकिन यहां यंत्र जिनालय में चांदी के यंत्र लगाने का सौभाग्य। और इस बार परमात्मा के चरणों में जब हमने प्रतिष्ठाएं की, विधि की, तब इनको इनके साथ प्राप्त कर रहे हैं यहां पंच कल्याणक में। और इनके पापा 6 तारीख को 5 फरवरी को हाँ दीक्षा लेने जा रहे हैं। हम सब अनुमोदना करें एक बार जोरदार करतब ध्वनि से। आइए अब ये चांदी के यंत्र पूरे यंत्र जिनालय में विराजमान करने का सौभाग्य एक परिवार जल्दी से जो भी अपना मानस बनाए हो वो परिवार यह सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। लास्ट है, अंतिम है। और मैं बहुत हो रहा है और मैं चाहता हूं
क्योंकि विश्व शांति महायज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ आज होना है, और वहां भी होगा और यहां भी होगा। यहां छोटे रूप में होगा और यज्ञ उसमें बड़े रूप में होगा। यहां जो हमने कुंड बनाया अग्नि देव, जो वहां हम हवन करेंगे, और यहां वहां जो हवन होता है प्रतिदिन का, वो आज बड़े रूप में वहां पर हवन होगा यज्ञशाला में। तो आइए, मैं चाहूंगा सम्मान समारोह मुकेश दीपक जी, टाइम हो रहा है उसको कल से। ठीक है, पवन जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, थोड़ा सा माइक ले लें आप। हाँ, आदरणीय गोधा जी। कोई जगह ना रही जहां पर तीनों चैनलों के माध्यम से, आदिनाथ चैनल, जिनवानी चैनल, पारस चैनल, ये भी शायद किसी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का एक पहला पंच कल्याणक होगा जिसमें तीनों चैनलों के द्वारा सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण यहां से किया गया। और इसका लाभ घर बैठे दुनिया के 170 देश, 172 देशों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। ये हम सबका सौभाग्य था। शायद हम सोच रहे थे कि यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कैसा होगा। ये सब आप सभी ने देखा, गुरुदेव के आशीर्वाद से यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो गुप्ती धाम गन्नौर में आप सभी ने देखा, कितना बढ़िया मौसम। शायद ना हमें शिमला जाने की जरूरत पड़े, ना शायद मनाली जाने की जरूरत पड़े। जब भी आना हो आप गुप्ती धाम आ जाए और सारे लाभ यहां पर ले सकते हैं। ऐसा ये दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे के बीच में गुप्ती धाम गन्नौर। बंधुओं, आप सभी को जो भी अभी आवाज सुन रहे हैं किसी भी चैनल के माध्यम से, मैं आपको बता दूं, अभी के बाद आपको संपूर्ण व्यवस्था यहां पर करीब 50 कमरे, बिल्कुल एसी, रहने की शुद्ध व्यवस्था, भोजनशाला। आपको नहीं देखना है कोई ढाबा, नहीं देखनी है कोई और जगह, केवल और केवल गुप्ती धाम गन्नौर आपको याद रखना है। और जब भी यहां से जाए, कोई भी परिवार, जैन परिवार हो जो यहां से जाए, वेजिटेरियन परिवार जो भी हो वो जाए, वो यहां पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था गुरुदेव के द्वारा जो यहां पर की गई। कितनी मेहनत से, शायद हमने और आपने कुछ नहीं किया, गुरुदेव ने और दीदी ने जो मेहनत करके इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो हम सबको ये पुण्य लिया, हम सबको ये पुण्य कमाया, वो गुरुदेव का आशीर्वाद था। आज का ये निष्ठापन का दिवस, हम तो यही कहेंगे कि ये निष्ठापन नहीं है, ये केवल आगाज है जो गुप्ती धाम गन्नौर में आप जब भी आएंगे वह कार्य आपको यहां पर मिलेगा। यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हमारे भैया जी, नितिन भैया, सतीश भैया, सरल जी, गुरुदेव के आशीर्वाद से जिन्होंने यह सुंदर पंच कल्याणक हम सबको यहां पर करवाया, यहां पर बोला, हम सभी ने देखा और दुनिया ने भी इस पंच कल्याणक को देखा। और जिसमें मेहनत रही, हमारी बड़ी दीदी शायद स्वर्ग से हमें आशीर्वाद दे रही है, सुमन दीदी,
वो नहीं थी कोई बात नहीं है, पर उनकी इच्छा, गुरुदेव ने पहले पंच कल्याणक करवाया जो आप सभी ने देखा निर्वाण विहार में, और अभी ये पंच कल्याणक में गुरु हमें दीदी का आशीर्वाद जहां कहीं भी वो हम सबको मिला है। उसके पश्चात रंजना दीदी के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, शायद उन्होंने तो वो करके दिखाया जो हमने सोचा भी नहीं था। ऐसी रंजना दीदी के सम्मान में भी एक बार हम सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमने मेहनत कम करी है, पर दिन रात दीदी से अगर कोई फोन पे बात करता तो दीदी कहती अभी मेरे पास समय नहीं है। इस कार्यक्रम में आप सभी ने देखा जहां बिन बुलाए रोज मुख्यमंत्री, इस आयोजक में रोज कोई ना कोई एक मंत्री यहां पर आए, और आने वाली 29 तारीख को हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जो आप सभी जिन्हें जानते हैं अमित शाह जी, आज उनका दर्जा भी कोई प्रधानमंत्री जी से कम नहीं है, वो भी गुप्ती धाम गन्नौर में आकर के पहले दर्शन करके फिर कहीं जाएंगे। ऐसे हमारे गुरुदेव का सुबह आने का समय पहले 3 बजे का था, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 12 बजे ही यहां पर आऊंगा, और वो 12 बजे यहां पर आकर के गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे, और गुप्ती धाम के जो गन्नौर में जो हमारा गुप्ती धाम है यहाँ के दर्शन करने के पश्चात वो वापस दिल्ली जाएंगे। बंधुओं, ये हम सबका सौभाग्य था जो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो आप सभी ने, आप सभी के समक्ष, जिसमें हमारे सौधर्म इंद्र जिन्होंने कहा कि मैं दूसरी बार सौधर्म इंद्र बना हूं और तीसरी बार बनने की भी कोशिश करूंगा, ऐसे सौधर्म इंद्र के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, जोरदार सम्मान जिन्होंने ये पुण्य लाभ लिया। उसके पश्चात हमारे कुबेर इंद्र, हमारे धन्ना भैया, जिन्हें आज दिल्ली में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जिनका नाम श्रीमान धनेन्द्र जी जैन, अंजू जी जैन परिवार, निर्वाण विहार, जिनके पुत्र यहाँ पर आप अभिषेक भाई और भाभी जी दोनों ने ये पावन अवसर पर आकर के अपनी भूमिका, जिनके पास शायद कोई समय नहीं था, फिर भी उन्होंने पूरा समय देकर के इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में यहां पर अपनी पूरी भूमिका निभाई। और एक और बहुत बड़ी बात है जो गन्नौर वालों के लिए नहीं, पूरे आसपास के समाज के लिए, यहां पर एक प्राकृतिक चिकित्सालय का उद्घाटन भी आने वाली 29 तारीख को आप सभी के समक्ष, हम सभी के समक्ष गुरुदेव के सानिध्य में, माननीय अमित शाह जी के सानिध्य में यहां पर होने जा रही है। हम सभी को उसमें आकर के 10 बजे तक यहां पर पहुंचना है, क्योंकि 10 बजे के बाद सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, और ऐसा ना हो कि आप सब लोग उसमें रह जाएं। तो आप सभी से आने वाली 29 तारीख को जो महामस्तकाभिषेक यहाँ पर 27, 28 और 29 तारीख को होने जा रहा है, उसमें 29 तारीख को शादवाद क्लब से करीब 300 बच्चे, हमारे शैलेश भाई जिसके अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर ठीक 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, और भी 2-3 क्लब और आप सब हम मिलकर के करीब 1000 से 1500 बच्चे यहाँ पर उस दिन महामस्तकाभिषेक में भी सम्मिलित होंगे। आप सभी लोग जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, बंधुओं, ना आपको शिमला जाना है, ना आपको मनाली जाना है, और आप गुप्ती धाम अगर आ गए तो ये तीनों लाभ आपको यहाँ पर घर बैठे मिल जाएंगे। आपको भगवान का अभिषेक करने को मिलेगा, गुप्ती धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, और उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का आप सभी को आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी भावना के साथ में आप सभी जो 29 तारीख को जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सभी यहाँ पहुंच करके और धर्म लाभ लेवें। पहला सम्मान नितिन भैया जी, अभिनंदन, जिन्होंने इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में दोनों ने मिलकर के जो कार्य इतना शांति से, शुद्धि से और
की प्रतिमा पे सब निर्वाण लाडू चढ़ाए, निर्वाण लाडू चढ़ाए। पूज रहे नर नारी प्रभु को गाकर मंगल गान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। जनवरी का निर्वाण दिवस है, उत्सव बड़ा महान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। तीर्थंकर बनने वाले का कर लो सब गुणगान, प्रभु का है निर्वाण लाडू चढ़ाए। पूज रहे नर नारी प्रभु को गाकर मंगल गान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। जनवरी का निर्वाण दिवस है, उत्सव बड़ा महान, प्रभु का
कल्याण प्रभु का है मोक्ष कल्याण। अष्ट कर्म कर नष्ट प्रभु ने पावन पद ये पाया, गिर समेत शिखर को अपना मोक्ष स्थान बनाया, मोक्ष स्थान बनाया। प्रतिमा योग को धारण कर प्रभु किया देह प्रस्थान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। इंद्र इंद्राणी देव देवियां प्रभु का पर्व मनाए, भाव से प्रभु की प्रतिमा पे सब निर्वाण लाडू चढ़ाए, निर्वाण लाडू चढ़ाए। पूज रहे नर नारी प्रभु को गाकर मंगल गान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। जनवरी का निर्वाण दिवस है उत्सव बड़ा महान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। तीर्थंकर बनने वाले का कर लो सब गुणगान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। अष्ट कर्म कर नष्ट प्रभु ने पावन पद ये पाया, गिर समेत शिखर को अपना मोक्ष स्थान बनाया, मोक्ष स्थान बनाया। प्रतिमा योग को धारण कर प्रभु किया देह प्रस्थान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। इंद्र इंद्राणी देव देवियां प्रभु का पर्व मनाए, भाव से प्रभु की प्रतिमा पे सब निर्वाण लाडू चढ़ाए, निर्वाण लाडू चढ़ाए। पूज रहे नर नारी प्रभु को गाकर मंगल गान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। जनवरी का निर्वाण दिवस है उत्सव बड़ा महान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। धरा कर रही शिला को धारण, पावन ये शिलान्यास है। पूज जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। विधिवत पूजा करके सभी ने नींव का पत्थर रखवाया, भक्तों के संग
मनोभाव से भूमि पूजन करवाया। धर्म की कीर्ति जग में फैले, पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। जग में आज से ये धरती अब धर्म धरा कह लाएगी। जैन धर्म की माला का एक मन का ये बन जाएगी। होगी जैन धर्म की जय जय, सबको ये विश्वास है, सबको ये विश्वास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। अभिमंत्रित इस सिद्ध शिला का पूजन सबने आज किया। धन्य हुए हैं भक्त वो जिसने पावन काज में भाग लिया। सहभागी जो बने काज में, उनका उच्च सौभाग्य है, उनका बड़ा सौभाग्य है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। धरा कर रही शिला को धारण, पावन ये शिलान्यास है। पूज जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। धरा कर रही शिला को धारण, पावन ये शिलान्यास है। पूज जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास